हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम जो होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो होती है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। क्लियर। अब हमें इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ना है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं। ओके, उनमें जब कोलिजन होता है तो कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम होता है दोनों ऑब्जेक्ट का, और कोलिजन के बाद में जो दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके अंदर, इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर फाइनल मोमेंटम रिमेन्स सेम एज द इनिशियल मोमेंटम। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि मतलब वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप जो है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। ओके, इनके अंदर उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो काम में नहीं आता है। ओके, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, जब कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम जो होता है और कोलिजन के बाद में उन दोनों का फाइनल मोमेंटम जो होता है वो एक जैसा रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यदि कोलिजन होने से पहले ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम है और वो कोलिजन होने के बाद में उन ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम यदि इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, दो ऑब्जेक्ट आपको इस जीआईएफ के अंदर दो ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। इसमें एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रेड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, और चलते चलते वो क्या कर रहा है, ये जो ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट जो है वो उससे क्या कर रहा है, टकरा रहा है। ओके, अब आप देखेंगे कि इस वाली कंडीशन के अंदर जो पहला जीआईएफ है उसके अंदर ये है कि जो सबसे पहले जो ब्लू ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप, मतलब एकदम स्टॉप वाली कंडीशन में, रेस्ट वाली कंडीशन में। ओके, जैसे ही रेड वाला ऑब्जेक्ट उस ब्लू वाले ऑब्जेक्ट को टकराता है तो वो मूवमेंट वाली कंडीशन में आ जाता है। और जो मतलब कोलिजन होने के पहले तो क्या है कि जो ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट वाली कंडीशन में, लेकिन जब कोलिजन हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि ये जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के क्या होते हैं, जब आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो फाइनल मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर। तो आप देखेंगे कि ये जो सेकंड जीआईएफ है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट जो हैं जिनका इनिशियल मोमेंटम मतलब जिनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 और u2 है। जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, v1 और v2 हो जाती है। ओके, तो कहने का ये मतलब होता है कि इनका जो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो और मतलब टकराने के बाद में जो इनका फाइनल मोमेंटम जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? मतलब इनिशियल मोमेंटम के अंदर इनकी स्पीड कितनी थी, u1 और u2 थी, और जो फाइनल मोमेंटम था उसके अंदर इनकी स्पीड थी v1 और v2। लेकिन स्पीड बदल गई हो, लेकिन इनका जो इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो और मतलब जो फाइनल मोमेंटम जो होता है वो चेंज रहता है। ओके, क्योंकि कोलाइड होते समय दोनों ऑब्जेक्ट के मास के अंदर चेंज नहीं होगा, और सिर्फ उनकी वेलोसिटी जो होती है वो u1 से क्या हो जाती है, v1 हो जाती है, और u2 से v2 हो जाती है। ओके, लेकिन ऑल ओवर जो होता है, जो मोमेंटम जो होता है इनका, इन दोनों ऑब्जेक्ट का, वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अब आपको यहाँ पे मतलब हम देख लेते हैं कि जैसे मोमेंटम को आपको डिराइव करना है तो उसके अंदर मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो डेरिवेशन करना होता है उसके अंदर हमें क्या लेने पड़ते हैं। आपको सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, बोथ ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद ईच अदर। मतलब जब भी आपको मोमेंटम का कंजर्वेशन को डिराइव करना है तो उसके लिए आपको दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। ये लाया आपने ए ऑब्जेक्ट और ये है बी ऑब्जेक्ट। ओके, जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है u1 और जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है u2। ओके, ये जो u1 और u2 जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। क्लियर। लेकिन जब इनमें क्या होता है कि जब दोनों ये ऑब्जेक्ट जो हैं मतलब एक दूसरे से टकराते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी जो होती है आफ्टर कोलिजन के बाद में जो m1 ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो v1 मतलब हो जाती है, और जो m2 ऑब्जेक्ट है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो है वो u2 से कितनी हो जाती है, v2 हो जाती है। ओके, तो आप इस पिक्चर्स के अंदर ये देखेंगे, ये नोटिस करेंगे कि जब भी मतलब बिफोर कोलिजन होने से पहले जो m1 और m2 ऑब्जेक्ट का जो मास था वो क्या होता है, वो तो मतलब क्या हो जाता है, सेम ही रहता है। क्लियर। सिर्फ उनकी जो वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर चेंजेस होता है। जैसे m1 ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या होता है मतलब उसकी वेलोसिटी जो होती है वो u1 से v1 हो जाती है, मतलब या तो कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, चेंजेस आता है। इसी तरीके से जो m2 ऑब्जेक्ट है उसका भी मास जो है वो पहले भी m2 था, बाद में भी m2 था, मतलब क्लियर। तो उनके मास, ऑब्जेक्ट के मास के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ उनकी वेलोसिटी जो होती है वो मतलब क्या हो गई, u2 से v2 हो गई है। ओके, ये जो u2 और v2 है, ये u2 जो है इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। जब कोलिजन होगा तो हो सकता है कि m2 की जो वेलोसिटी होगी बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है। ओके, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। और जो मोमेंटम जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात मास के ऊपर डिपेंड करता है और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यदि हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो मतलब मास जो होगा मतलब जो यदि हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मोमेंटम जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस कंडीशन के अंदर देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट के जो मास जो है वो दोनों तो क्या है, सेम है, मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट के मास है वो सेम है। अब जो मोमेंटम जो है वो डिपेंड कर रहा है उनकी वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रहा है तो उनका जो मोमेंटम जो होता है वो भी चेंज होता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये होता है कि कोलिजन से पहले यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और कोलिजन के बाद में किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यदि सेम रहता है तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये हमेशा रहता है क्योंकि जब तक कि मतलब ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमेशा ये रूल अप्लाई होता है जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता। बिना, यदि कोई दो ऑब्जेक्ट बिना एक्सटर्नल फोर्स के एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनके अंदर जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल्स जो होता है वो अप्लाई होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।